जय गौ माता की दोस्तों, गौ माता की कृपा से आप सभी लोग खुशहाल होंगे। और मैं अभी छुट्टियां चल रही हैं तो मैं आई हुई हूँ मेरठ घूमने के लिए। तो गर्मी की वजह से वैसे कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन आज मेरा मन है काली माता का जो यहाँ प्राचीन मंदिर है वो देखने के लिए जा रहे हैं। तो आप भी यहाँ पे जो काली माता का सदर में मार्केट में जो मंदिर है प्राचीन, तो आप भी काली माता के दर्शन करिए और मार्केट भी देखिए और बने रहिए मेरे साथ। तो देखिए पूरा ब्लॉग। तो यहाँ सुबह का समय मैं नहा के आ गई हूँ और यहाँ पर मैं अपनी छोटी बहन के घर पे हूँ मेरठ में। तो यहाँ कोई विशेष काम नहीं है, तो बस मैं सुबह आके नहा के यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ, रामायण का पाठ। उसके बाद बेटू मेरी एक्सरसाइज करवा रहा है, क्योंकि मुझे सर्वाइकल प्रॉब्लम है तो डॉक्टर ने बताई है। तो यहाँ पर बेटू मेरी पर डे एक्सरसाइज करवा रहा है जब तक हम यहाँ पर हैं। और उसके बाद हम अब तैयार होकर जा रहे हैं। तो अब मैं जा रही हूँ काली माता के दर्शन के लिए। और बहुत दिन से मैं मेरठ में करीब काफ़ी समय बाद आई हूँ। तो मेरे मामा जी भी यहीं रहते हैं, तो मामा जी ने फ़ोन किया था कि घूम जाओ। तो मैं मामा जी के घर पर भी जा रही हूँ। तो दीदी का बेटा अंशुल हमें लेकर के जा रहा है और अब हम जा रहे हैं मार्केट। तो वहाँ काली माता के दर्शन भी करेंगे और मामा जी से भी मिल के आएंगे। तो यहाँ पर मैं मामा के घर पे आ गई हूँ और मामा मामी अब वो बात नहीं रही, काफ़ी उम्र हो गई है। मामी की तबीयत सही नहीं थी, तो वो दवाई खा रही थी। सिर पे उन्होंने कपड़ा बांध रखा था, सिर दर्द हो रहा था। और हम यहाँ नाश्ता वगैरह करके मामी के यहाँ से फिर जो मामा के बेटे की बहू है भाभी, उनका पार्लर है। तो मामी ने कहा भाभी पार्लर पे हैं, तो भैया हमें लेकर यहाँ आ गए थे पार्लर पे। तो बस यहाँ पर हमने कहा लाओ भाभी से मिल लेंगे। तो यहाँ पर हमने खूब सारी बैठ के भाभी से बातें की और उनका एक बेटा था, उसके साथ खूब मस्ती की। फिर उसके बाद में हमने भाभी का पार्लर देखा, तो भाभी बोली कि लाओ दीदी आपके हेयर कट कर दें और मतलब वो थ्रेडिंग वगैरह भी कर दें। तो इस वजह से तो भाभी ने यहाँ पर पार्लर में जब हम आए तो भाभी ने यहाँ पर हमारी थ्रेडिंग की और हमारी हेयर कट किए। और मायके में जब आओ तो ऐसे सब कुछ, और वो भी भाभी के साथ में मस्ती करने में सब कुछ बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे इतना समय कैसे व्यतीत हो गया हमें पता भी नहीं चला। और उसके बाद में यहाँ भाभी के यहाँ से थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद, गपशप करने के बाद फिर हम निकल गए थे काली माता के दर्शन के लिए। तो हम यहाँ पर आए, माता के दर्शन हमने किए और माता के दर्शन करने के बाद में यहाँ से हमने लिया प्रसाद और माता का दर्शन किए। और आप लोगों को भी हम दर्शन करवाएंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बनाना यहाँ पर अलाउ नहीं होता है मंदिर में। तो मंदिर की भी एक मर्यादा होती है। और मैं नाश्ता इस वजह से करके आई थी कि मेरी दवाई चल रही है बहुत ज़्यादा, मेरी तबीयत नहीं सही रहती है, तो दवाई चल रही है सर्वाइकल प्रॉब्लम की वजह से। तो कुछ खाली पेट भी है, कुछ नाश्ता के बाद की भी दवाइयाँ हैं। अगर मैं दवाइयाँ नहीं लेती तो प्रॉब्लम हो जाती है। इस वजह से मैं दर्शन करने के लिए आई, तो मैंने नाश्ता कर लिया था। नहीं वैसे तो मैं व्रत में ही दर्शन करने आती हूँ, लेकिन अब क्या करूँ, तबीयत नहीं सही थी तो हमें दवाइयाँ लेनी थी। इस वजह से मैं नाश्ता करने के बाद ही माता के दर्शन करने के लिए आई थी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना।